और हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। गुडविल चैप्टर के अंदर हमने आपको ये बताया था कि इसके अंदर गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये तीन मेथड्स मैं आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं और मैं इन मेथड्स पे दोबारा फिर से आऊंगा। एक लास्ट मेथड था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोस्तों ये बहुत आसान है, तो मैं चाहता हूं हम टाइम वेस्ट ना करें। मैं इसकी आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो भेज दूंगा, बहुत आसान है, तो आप आराम से वीडियो देखेंगे तो हमारा ये वाला मेथड भी कवर हो जाएगा। इट मीन सर मेथड्स तो सारे कवर हो गए और दोबारा से हम बुक के सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है आप बहुत ध्यान से समझें। जितने भी मेथड्स हैं गुडविल निकालने के, बेटा जितने भी मेथड्स दे रखे हैं गुडविल निकालने के, उसमें एक बात कॉमन है। कॉमन ये है, गुडविल हमेशा पता है किसके ऊपर बेस होती है? गुडविल हमेशा बेस होती है प्रॉफिट के ऊपर। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि एक तरीका ये है कि मैं आज की क्लास आपको रटवा दूं, मैं याद करवा दूं, बट मैं चाहता हूं कि आप बच्चे स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कॉन्सेप्चुअल आपको समझ आना चाहिए आज की क्लास। कॉमन क्या है इसके अंदर? कॉमन है प्रॉफिट। अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा इट मींस यू हैव अ गुडविल। तो अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो आपके में क्या होगा? गुडविल होगा। और बहुत ध्यान से समझेंगे, ये प्रॉफिट जो है, अगर ये प्रॉफिट गलत दिया हुआ है इट मींस अगर ये प्रॉफिट गलत है, अगर प्रॉफिट गलत है तो पक्का गुडविल भी गलत निकलेगी। गुड आफ्टरनून वंस अगेन ऑल ऑफ यू। बेटा जो बच्चे लेट आए थे इस बात को जरा ध्यान से समझें। गुडविल किस पे डिपेंड करती है? प्रॉफिट पे। और अगर आपके प्रॉफिट गलत हैं, अगर आपको प्रॉफिट गलत क्वेश्चन में दे रखे हैं तो उससे गुडविल भी आपकी गलत निकलेगी। इसका मतलब सबसे पहला काम हमारा पता है क्या होगा? फर्स्ट काम हमारा ये होगा कि आपको किसी भी तरह करेक्ट प्रॉफिट्स ढूंढने हैं। करेक्ट क्या ढूंढने हैं? प्रॉफिट्स। मैं इसलिए आराम से चल रहा हूं, बहुत टेक्निकल पॉइंट है। करेक्ट प्रॉफिट्स ढूंढने, और एक बार आपको करेक्ट प्रॉफिट्स मिल गए तो आप फटाफट क्वेश्चन के अंदर जो पूछा है वो वाला मेथड आप लगा सकते हैं। इसका मतलब सर हमारा काम बढ़ गया। ये जो हमारा काम है इनकरेक्ट से करेक्ट, ये हमें सीखना है आज की क्लास। तो पहले तो दोस्तों आपको ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? बेटा पहले ये बता दें, क्या ये पॉइंट आपको समझ आया है कि मैं आपको पढ़ाने क्या जा रहा हूँ? जल्दी जल्दी मुझे रिस्पॉन्स करें फटाफट। बेटा बहुत मुश्किल टॉपिक है आज का, मैं डरा नहीं रहा, धीरे धीरे चलेंगे लॉजिक के साथ। इनकरेक्ट प्रॉफिट से क्या निकालना है? करेक्ट प्रॉफिट से। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जब भी प्रॉफिट्स की बात होती है, और वो भी चैप्टर कौन सा है? गुडविल। तो गुडविल कहता है आपके पास, ध्यान से देखो मैं वर्ड्स लिख रहा हूं, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। जब भी प्रॉफिट की बात होती है तो कौन से प्रॉफिट की बात होती है? नॉर्मल होने चाहिए, आपके बिजनेस के होने चाहिए और प्रॉफिट्स होने चाहिए। इस की वर्ड्स को दिमाग में बैठा लेना, सारी कहानी इसके ऊपर है। नॉर्मल का मतलब है कि अगर कोई भी एबनॉर्मल चीज है, कोई भी अगर एबनॉर्मल चीज है उसको आपने क्या करना है? हटाना है। अब हो सकता है वो एबनॉर्मल एक्सपेंस हो, और ऐसा भी हो सकता है वो एक एबनॉर्मल इनकम हो। मैं अभी सब समझाऊंगा आराम से। बट अगर कोई एबनॉर्मल चीज है तो आपको उस पर क्रॉस लगाना है, क्योंकि हमें कौन से प्रॉफिट चाहिए? नॉर्मल के। आपके बिजनेस के प्रॉफिट होने चाहिए।
इसका मतलब अगर आपने कुछ पर्सनली कमाया है, पर्सनल है, तो दोस्तों वो पर्सनल भी नहीं आएगा। तो ये वर्ड क्लियर होना चाहिए। प्रॉफिट कौन से होने चाहिए? बिजनेस के, और वो भी नॉर्मल, जो आप नॉर्मली कमाते हो, एब नॉर्मल नहीं। मैं अब कुछ आपसे बात करूंगा और फिर मैं आपको ये भी तरीका बताऊंगा कि सर हम इसको आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। पहले चलते हैं लॉजिक पर, कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं। बेटा लॉजिक जरा समझेंगे क्या है, मैं आपसे नेक्स्ट पेज पे चलना चाहता हूँ। पहले एक बार देख लेते हैं हमारे साथ कितने स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। चलिए लॉजिक पे आते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी और बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हो गए हैं आज की क्लास में। नालायक बच्चे हैं, मेन क्लास के अंदर एब्सेंट हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि सर रिजल्ट नहीं आता गवर्नमेंट स्कूल का। बेटा आप खुद ही बच्चे जो आए हैं तो नहीं आते हैं, नालायक बच्चे। समझें जरा टॉपिक क्या समझाना चाहता हूँ। बेटा ये 11th क्लास का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। आराम से समझेंगे, जिनको नहीं भी आता वो भी समझा दूंगा मैं। 11th क्लास का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे आते हैं हमारे एक्सपेंसेस और यहाँ पे आती हैं हमारी सारी की सारी इनकम्स, और हम बात कर रहे हैं 11th क्लास की। दोस्तों एक्सपेंसेस होते हैं माइनस और इनकम होती है प्लस। बिल्कुल लॉजिक से चलना, एक्सपेंसेस सारे माइनस होते हैं और इनकम होती है प्लस। अब हुआ क्या, यहाँ पे आपको इनकम्स दे रखी हैं, बाई इनकम्स। कोई भी इनकम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों ने ले ली ट्यूशन फीस। मेरे लिए ट्यूशन फीस क्या होगी? इनकम होगी। मान लेते हैं हमने यहाँ लिखा 5 लाख। उसके बाद टू, यहाँ पे हमने खर्चे लिखे। बहुत सारे बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं। पहला खर्चा तो सबसे बड़ा खर्चा होता है रेंट का। दूसरा खर्चा होता है वाईफाई, और भी ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये बड़े सारे खर्चे होते हैं, मैं सारे खर्चे लिख रहा हूँ यहाँ पे। और मान लेते हैं ये खर्चे मिला के आपने लिखे यहाँ पे 2 लाख। 2 लाख के आपके बिजनेस में हो गए खर्चे। लास्ट में आता है, जो लास्ट में बचता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। आप खुद सोचो, मैं अभी बहुत आराम से चल रहा हूं आपके साथ। बेटा आप आराम से देखें, 5 लाख की इनकम है, उसमें से खर्चे माइनस करें 2 लाख के, क्या आप मुझे बता सकते हैं प्रॉफिट कितना आएगा? बेटा जल्दी जल्दी आप सब बच्चे बताएं, मैं अभी बहुत आसान उसमें चल रहा हूँ। बेटा प्रॉफिट कितना आएगा? अभी तो हम 11th क्लास के अंदर हैं। पहले प्रॉफिट तो निकालें, बाद में हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल के अंदर। जल्दी बताएं प्रॉफिट कितना आ रहा है। वेरी गुड इफात, लवन्या, पूजा, मुस्कान, जल्दी जल्दी बताएं हमारे साथ कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है फटाफट। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है हमारे साथ। चलिए, तो अगर 5 लाख में से 2 लाख गए, कितना प्रॉफिट आएगा? प्रॉफिट आएगा 3 लाख। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। मैं यहाँ पे टोटल लिख देता हूँ 5 लाख 5। ये सब बच्चे आप सीख गए। अब हुआ क्या, ये 11th क्लास है, सुनना क्या हुआ। बेटा 11th क्लास में एक और इनकम आ गई, लॉटरी की इनकम। इसका मतलब आप लॉटरी खेलते होगे और लॉटरी से आपको इस साल क्या होगी? इनकम। ये हम कौन सी क्लास में है इस टाइम? हम 11th क्लास में। एक और इनकम हो गई, लॉटरी की इनकम। जब आप 11th क्लास में थे तो आपसे पूछा जाता था क्या ये इनकम है, और आप सब बच्चे बोलते थे यस, लॉटरी की हमारी इनकम होती है। उन्होंने पूछा कितनी इनकम है लॉटरी से, आपको निकले 40,000। तो बेटा 11th क्लास में आप छोटे थे, आपसे पूछा जाता था कि यह लॉटरी की इनकम है, तो आप बोलते थे यस, और आप इसको यहाँ पे दिखा देते। अगर आपने ये इनकम दिखा दी यहाँ पर, 11th क्लास में बिल्कुल सही चल रहा है।
अगर आपने ये इनकम दिखाई तो अब आप मुझे बताएं आपका प्रॉफिट 11th क्लास के अकॉर्डिंग, दोस्तों मैंने इसे कट कर दिया, आप मुझे बताएं अब हमारा प्रॉफिट कितना आएगा। सोचो आप, 5,40,000 उसमें से 2 लाख गए, तो अब आपका प्रॉफिट आएगा 3,40,000। ये 11th क्लास में बिल्कुल सही चल रहा है। बेटा कोई भी डाउट हो किसी भी बच्चे को, ध्यान से, 11th क्लास में बिल्कुल सही चल रहा है। बट व्हेन यू एंटर इन 12th क्लास, 12th क्लास में आपसे ये पूछा गया कि लॉटरी की इनकम, 12th क्लास में दोस्तों क्वेश्चन कुछ और है। 12th क्लास में आपसे पूछा गया क्या लॉटरी की इनकम आपकी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। बेटा आप सब बचाएं, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, खुद सोचो। क्या हर साल लॉटरी की इनकम होती है? क्या ये हमारे बिजनेस की इनकम है? नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? आराम से दोस्तों, टेक योर टाइम। बेटा सारे बच्चे रिप्लाई करें, कुशाग्रा, श्रुति, सारे बच्चे रिप्लाई करें फटाफट। क्या ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? बेटा लॉटरी हर साल नहीं निकलती, इसका मतलब ये एबनॉर्मल है। और अगर ये एबनॉर्मल है, और हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? हम चैप्टर पढ़ रहे हैं गुडविल। गुडविल क्या कहता है? चेक करो, वेरी गुड। बेटा गुडविल क्या कहता था? गुडविल कहता था आपको हमेशा कौन से प्रॉफिट लेने? नॉर्मल। एबनॉर्मल आपको नहीं लेने, हटाने हैं। अब मैं 12th क्लास में आया और मुझे पता चल गया लॉटरी की इनकम थी 40,000 रुपए और वो एक एबनॉर्मल है, मुझे इसे हटाना है। अब मैं कैसे हटाऊं? बेटा हटाने का तरीका, मैं इसको ऐसे छुपा नहीं सकता, मैं इसे ऐसे करके इरेज नहीं कर सकता कि ये हट जाए, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। मैं आपके सामने फटाफट 12th क्लास के अंदर P&L बनाता हूं। देखना 12th क्लास के अंदर P&L, मुझे बस ये हटानी है। मैं यहाँ पे इनकम दिखाऊंगा 5 लाख। लॉटरी इनकम मैं नहीं दिखाऊंगा बिकॉज मुझे हटानी है, आप 12th क्लास में आ चुके हैं। आप एक्सपेंसेस दिखाओगे 2 लाख, और ऐसा करने से फाइनली आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा। 5 में से 2 गए तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 3 लाख। आप चेक कर सकते हैं, पहले भी 3 लाख आ रहा था। तो अगर मैं अब क्वेश्चन की बात बताऊं, मैंने लॉटरी इनकम क्यों हटाई, मैंने यहाँ से क्यों हटा दी? बिकॉज ये क्या है? एबनॉर्मल है। आपको बस ये समझ आना चाहिए, एबनॉर्मल। अब मैं जरा अपने अकाउंट्स पे आता हूं। हम इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड करेक्ट प्रॉफिट्स। मैं इसको बोलूंगा ये करेक्ट प्रॉफिट है, यहां से एबनॉर्मल हटा दी थी। और मैं इस प्रॉफिट को बोलूंगा दिस इज कॉल्ड इनकरेक्ट। ये गलत है। ये गलत क्यों है? इसकी वजह से। इसका मतलब आपने गुडविल में समझना है, गुडविल में एबनॉर्मल आइटम्स को हटाना है। बेटा अभी और कोशिश कराऊंगा, ध्यान से समझें बात, टेंशन मत लिए। पहला एग्जांपल है, मुझे यहां से लेकर यहां तक का सफर तय करना है, यहां से लेके यहां तक। इतना सारा टाइम लगाऊंगा पेपर में तो दोस्तों पेपर छूट जाएगा। अब करना क्या है आप ये सोचें, ध्यान से देखना। मैं क्या करूंगा, मैं एक शॉर्टकट लगाऊंगा। शॉर्टकट देखें जरा, कुछ बच्चों को समझ भी आ गया है। बेटा मेरा नेटवर्क पूरा एकदम वाईफाई सही कनेक्ट कर रहा है। बेटा क्या आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? कुछ बच्चों को वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है। बेटा इज इट माई वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, सारे बच्चे कह रहे हैं यस क्लियर है। चलिए बेटा आप में से 1-2 बच्चों का यानी नेट प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, शॉर्टकट समझते हैं। अब जरा शॉर्टकट, आपको पेपर में दिया होगा इनकरेक्ट प्रॉफिट्स। जैसे इनकरेक्ट प्रॉफिट्स पेपर में दिए थे 3,40,000, बस ये इनकरेक्ट है और आपको बोलेंगे ये लॉटरी इनकम एबनॉर्मल है, इसे हटा दो। बेटा हटाने का बड़ा आसान तरीका है, कैसे हटाएंगे जरा समझे। लॉटरी इनकम आप सब बच्चों को पता है यहाँ पे क्या हो रही है? प्लस हो रही है। खुद लगाओ लॉजिक, मुझे हटाना है यहाँ से, ये प्लस हो रही है, मैं हटाने के लिए क्या करूं? मैं प्लस करूं या माइनस करूं? खुद सोचो आप।
इनकम प्लस हो रही थी 11th में, मुझे हटानी है। हटाने के लिए वेरी गुड बेटा, जल्दी खुद सोचें आप। तिशा ने आंसर सही बताया बेटा। क्या कर देंगे दोस्तों, लॉटरी की इनकम माइनस कर देना, हट जाएगी, अपने आप हट जाएगी लॉटरी की इनकम। तो ये आपको लॉजिक समझ आना चाहिए, शॉर्टकट तरीका है। सर इनकम प्लस हो रही थी, हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, हटाने के लिए माइनस करूंगा, और माइनस करने के बाद आप खुद देखें, हम फटाफट पता है कहाँ पहुंच गए दोस्तों, हम फटाफट कहाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए करेक्ट प्रॉफिट्स पर। यानी जो इतनी देर में आपने करेक्ट प्रॉफिट निकाला था, हमने यहाँ पे शॉर्टकट से करेक्ट प्रॉफिट निकाल ली। तो आप इससे क्या सीखे, आप इससे ये सीखे कि अगर पेपर में ये आपने लर्निंग्स ली हैं, दोस्तों आप पेपर में क्या सीखे, आप ये सीखे कि अगर कोई भी एबनॉर्मल इनकम होती है, मैं कंक्लूजन पे आता हूँ, अगर कोई भी एबनॉर्मल इनकम होती है तो आपको क्या करना है, आपको माइनस करना है, खत्म। क्यों माइनस करना है, मैंने सबका रीजन बताया। जिन बच्चों को अभी नहीं समझ आया दोस्तों, एक और एग्जांपल लेंगे, फिर आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब दोबारा से समझें, एक और एग्जांपल, फिर हम आराम से करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमें किस तरह बुक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल दोबारा समझेंगे। अब हम 11th क्लास पे आ गए हैं, ये 11th क्लास का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये आपको दिया हुआ। बेटा क्वेश्चन में लॉटरी मेंशन होगी, ऑफ कोर्स, अगर मेंशन नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा। ये देखें 11th क्लास, मैं आपको फटाफट बताता हूँ, यहाँ पे क्या आते हैं, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस होते हैं माइनस और इनकम होती है प्लस। चलिए हम यहाँ पे एक्सपेंसेस दिखाते हैं, बड़े सारे हमारे पास खर्चे हैं, मान लेते हैं 1 लाख रुपए के खर्चे हैं दोस्तों। यहाँ पे बड़ी सारी इनकम आ रही है, और मान लेते हैं इनकम आ रही है 3 लाख रुपए। ये 11th क्लास है। यहाँ पे 11th क्लास में एक खर्चा लिखा है लॉस बाय फायर, और वो कितना लिखा हुआ है, वो लिखा है 80,000। और लास्ट में आपके पास आया टू नेट प्रॉफिट। 11th क्लास से मैं अभी कुछ नहीं बताना चाहता, ये 11th क्लास, ये है 3 लाख। अगर 3 लाख में से मैं माइनस करता हूँ 1 लाख और 80,000, तो मेरे पास फाइनली कितना बचता है, मेरे पास बचता है 1,20,000। बेटा अगर 11th में ऐसा करके आए हो, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अब आते हैं 12th क्लास में, और 12th क्लास में हमारी नजर गई दोस्तों इस पर, दोस्तों हमारी नजर गई इस पर, और हमने ये सोचा 12th क्लास में तो अब हम बड़े हो गए हैं, सीनियर हो गए हैं, आग लगने से नुकसान। पहले ये सोचो, क्या लॉस बाय फायर नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। बेटा आप खुद सोचो, क्या हर साल आग लगती है बिजनेस के अंदर, क्या आग लगना नॉर्मल होता है, नो सर। लॉस बाय फायर क्या है, एक एबनॉर्मल लॉस है। तो 12th में आपको ये वर्ड पता चल गया कि सर ये एक एबनॉर्मल लॉस है। और 12th में एक चैप्टर आया गुडविल। गुडविल कहता है कभी भी एबनॉर्मल चीजें मिलती हैं तो उसको हटाओ। अब क्वेश्चन ये है, सर इसे हटाएं कैसे। बेटा ये जो 80,000 है, मैं इसे कैसे हटाऊं। देखो जरा ध्यान से, 3 लाख में से 1 लाख गया तो आंसर आना चाहिए 2 लाख। 2 लाख करेक्ट प्रॉफिट है, मुझे इसे हटाना है। आप खुद बताएं मैं इसे कैसे हटाऊं। ये 11th में आपने माइनस करा था दोस्तों, बेटा 11th में आपने माइनस किया था, 12th में क्या करूं जो ये हट जाए। वेरी गुड अंकित दिशा, बेटा सोचो आप, 11th में आपने 80,000 माइनस किया था, 12th में क्या करूं जो ये हट जाए। वेरी गुड वेरी गुड। इशिका दिशा, सृष्टि शर्मा, वेरी गुड श्रुति, भूमिका, तनु चौधरी। इसका मतलब सर आपको बात समझ आ गई है। बच्चे कह रहे हैं सर अगर माइनस था तो आप क्या करें, प्लस कर देना।
इसका मतलब पहले मैं लिखता हूँ 11th क्लास का इनकरेक्ट प्रॉफिट, और वो कितना था, 1,20,000। और बच्चे कह रहे हैं कि सर 11th में माइनस था, आप क्या कर देना, प्लस कर देना, लॉस बाय फायर। और जैसे ही आपने इसको प्लस करा 80,000, बेटा आई थिंक क्रिस्टल क्लियर है सारे बच्चों को। तो फाइनली आ गया 2 लाख, और 2 लाख क्या हो गया, करेक्ट प्रॉफिट। ये हो गया करेक्ट प्रॉफिट। तो मैंने आपको लॉजिक बता दिया, और लॉजिक से कंक्लूजन क्या निकली, बेटा कंक्लूजन क्या निकली, यहाँ पे लिखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन ये निकली कि अगर आपके पास कोई भी एबनॉर्मल लॉस है, जैसे ये एबनॉर्मल लॉस था, तो आपने क्या करना है दोस्तों, आपने ऐड करना है। और अगर कोई एबनॉर्मल, जैसे मैंने लास्ट में बताया था लॉटरी की इनकम एबनॉर्मल गेन है, तो मैंने उसका लॉजिक भी बताया था, उसको क्या करना है, लेस करना है। ये कंक्लूजन। इसके पीछे लॉजिक जो था मैंने आपको पूरा, लवन्या, महक, हर्षिता, वेरी गुड, मैंने पूरा लॉजिक आपको समझाया है सर क्यों हटाते हैं। बेटा इतना आसान नहीं है, 12th का लेवल अभी और बढ़ता जाएगा, देखते जाओ अभी कहानी। अगर हम टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक की बात करते हैं, तो उन्होंने ये लॉस के और गेन्स के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे मैंने एक एक एग्जाम्पल लिया था लॉटरी का और लॉस बाय फायर, ऐसे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। मैं वो एग्जाम्पल्स आपको लिखवा देता हूँ, उससे आपकी टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक खत्म। आपको पता लग जाएगा एबनॉर्मल लॉस क्या क्या होते हैं, एबनॉर्मल गेन क्या होते हैं, और हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस टी.एस. ग्रेवाल सर के खत्म। प्लस माइनस करना है, बट अगेन क्वेश्चन वही आ जाता है कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैं अभी आपको एक और कॉन्सेप्ट कराऊंगा, पहले मुझे ये बताएं, एनी डाउट्स दोस्तों, लॉजिक में कोई डाउट किसी भी बच्चे को, बेटा फटाफट मुझे बता। हमारे साथ और कौन कौन बच्चे जुड़े हुए हैं, कुसुम, कुशाग्रा, लवन्या, जल्दी जल्दी बेटा फटाफट बताएंगे, एनी डाउट्स। तनीषा, तनु, वंशिका, चलिए कोई डाउट स्टूडेंट्स को नहीं है, क्लियर है कि सर हम क्यों प्लस माइनस करते हैं। एक क्वेश्चन आप बताएंगे तो मुझे पता लग जाएगा कितने बच्चों को ये क्लियर है पिक्चर। बेटा दिस क्वेश्चन गोज टू यू। मैं पहले 11th क्लास बताऊंगा, फिर आपने बताना है। आपने क्वेश्चन के बाद ये बताना है कि सर करेक्ट प्रॉफिट कितना होगा, सीधा। गुडविल के लिए करेक्ट प्रॉफिट चाहिए, और हम 11th क्लास में चल रहे हैं। बेटा करेक्ट प्रॉफिट की बात करेंगे जब, ये 11th क्लास का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, इनकम प्लस होती है। यहाँ एक्सपेंसेस दे रखे हैं 2 लाख, और यहाँ पे आपकी इनकम्स ये नॉर्मल होती हैं, ये नॉर्मल है, नॉर्मल एक्सपेंस है, नॉर्मल इनकम। ये एक्सपेंस इनकम दे रखी है 6 लाख। अब सर इस साल और क्या हुआ, ध्यान से देखें, लॉस बाय थेफ्ट। बेटा हमारे यहाँ पे चोरी हो गई, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई, और चोरी की वजह से हमारा नुकसान हुआ 80,000 रुपए का। क्या ये नुकसान है, आप 11th क्लास के बच्चे हो, क्या ये नुकसान है, यस। 11th में बेटा बच्चा इतना नहीं सोचता था, वो कहता था हाँ चोरी से नुकसान हो गया, डाल दो। और जब चोरी हुई तो हमने इंश्योरेंस करा रखा था। दोस्तों आपको सबको पता होगा, इंश्योरेंस जब कराते हैं तो वहां से इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। बेटा ये प्रैक्टिकल चीज है, आपको होपफुली पता होगा। चोरी का हमने क्या करा रखा था, इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस से हमें मिले सिर्फ 50,000 रुपए। तो 11th क्लास में आपने कहा इनकम है, ये नुकसान है, और इंश्योरेंस क्लेम से आपको 50,000 रुपए मिला, इनकम मिला। 11th क्लास खत्म, आप भी खुश, आपके स्कूल टीचर्स भी खुश, और एकदम आपने बढ़िया सा फटाफट बताया स्कूल के मैम को कि मैम हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है।
कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट जरा देखें। ये आ रहा है 6,50,000 टोटल। बेटा 11 क्लास के बच्चे जल्दी जल्दी बताएं, 6,50,000 में से 2,80,000 माइनस करें। क्या लगता है 2,80,000 माइनस करे तो कितना आएगा? जल्दी बताएं बेटा कितना आ रहा है। 3,70,000। कितना आ रहा है? 3,70,000। अब हम आ गए 12th में। एक दो बच्चों ने बच्चों आंसर भी दे दिया, 12th में आ गए। 12th में ये ढूंढना है कि सर अगर आप सब बच्चे बेटा अब स्पीड से मुझे करेक्ट प्रॉफिट बताएंगे। अगर कोई एबनॉर्मल आइटम है तो उसको हटाना है दोस्तों, हटाना है एबनॉर्मल। अगर एबनॉर्मल एक्सपेंस है तो उसको भी हटाना है, एबनॉर्मल इनकम है तो उसको भी हटाना है। ढूंढो अब जरा और फटाफट। वेरी गुड भूमिका तान्या, बहुत सारे बच्चे आंसर सही बता रहे। कह रहे हैं सर एक तो ये जो है ये एक एबनॉर्मल है, इसे हटाओ। इसे मैं कैसे हटाऊंगा? ये क्या था 11th में? क्या था 11th में? माइनस था, तो मैं क्या कर दूं? मैं प्लस कर दूं। बेटा 11th में माइनस था तो मैंने क्या कर दिया? प्लस। कह रहे हैं एबनॉर्मल है। कह रहे हैं सर इंश्योरेंस क्लेम भी एबनॉर्मल है। चोरी हर साल नहीं होती इसलिए इंश्योरेंस क्लेम भी एबनॉर्मल है। अब इसे कैसे हटाऊं? ये 11th में प्लस था तो मैं अब इसे 12th में क्या कर दूंगा? मैं माइनस कर दूंगा। और अगर ऐसा कर दिया, बहुत सारे बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर बता दिया। ये देखें करेक्ट आंसर। बेटा करेक्ट आंसर है 4 लाख। बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों ने आंसर एकदम सही बताया है। इनकरेक्ट प्रॉफिट्स कितने हैं? इनकरेक्ट कितने हैं? इनकरेक्ट है 3,70,000। आपने क्या करना है? प्लस करना है। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है और माइनस करना है अगर कोई एबनॉर्मल गेन है। 50,000। और ऐसा करने से आपके पास आ जाएगा करेक्ट प्रॉफिट्स। और करेक्ट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? बच्चों ने बता दिया सर करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा 4 लाख। कुछ बच्चों ने बहुत जल्दी आंसर दे दिया था। उन बच्चों ने पता है कैसे आंसर दिया था? कह रहे सर इसको छुपा दो। कह रहे इसको छुपा दो। 6 लाख में से सीधा 2 लाख माइनस करो, अपने आप 4 लाख आ जाएगा। बेटा ये सारा काम आपको 12th में करना है। तो आपको याद रखना कि किस तरह से हमें ट्रीटमेंट करना है। और मैं पहले आपको सब बच्चों को एग्जाम्पल्स लिखवा देता हूँ। बेटा आप फटाफट एग्जाम्पल लिख लें जिससे आपके बुक के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। चलिए फटाफट एग्जाम्पल नोटिंग करना स्टार्ट करेंगे। और मैं यहाँ पे जरा स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ आपके साथ। बेटा सारे बच्चे नोट कर लें फटाफट। चलिए जल्दी जल्दी हम स्टार्ट करते हैं नोटिंग करना। बेटा नोटिंग करने से मेरे लिए काम इजी हो जाएगा। आप सब बच्चे बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और हम चलते हैं 12th क्लास। 12th क्लास के अंदर पार्टनरशिप, गुडविल चैप्टर था, सॉरी, गुडविल। और गुडविल के अंदर जरा एक बार आके देखते हैं इसके अंदर कहाँ है। ये हम आ गए हैं गुडविल के मेन पॉइंट्स के ऊपर। और आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है फ्रेंड्स। दोस्तों यहाँ से लिखेंगे फटाफट। आपने नोटिंग करनी है जल्दी जल्दी। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स, एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से लिख लेंगे। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स है
मैं रीड कर देता हूँ आप सब बच्चों को। इट मीन्स आपको नॉर्मल चाहिए, आपके बिजनेस के होने चाहिए और प्रॉफिट्स होने चाहिए। तीन अलग अलग वर्ड हैं। फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल, सिर्फ गुडविल के लिए आपको नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होते हैं। इसीलिए अगर आपके पास कोई भी एबनॉर्मल इनकम है तो आप उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैंने लॉजिक बता दिया था, वाई वी सब्ट्रैक्ट। अगर कोई एबनॉर्मल लॉसेस हैं तो आप उन्हें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये तो हमारा लॉजिक हो गया। अब हम आते हैं कि टीएस ग्रेवाल सर ने ऐसे कौन कौन से एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो ये आ गया नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। दोस्तों स्क्रीन पे मैंने सारे एग्जांपल्स लिख रखे हैं, आपने इन एग्जांपल्स को आराम से नोट करना है। और अगर पॉसिबल है तो फ्रेंड्स फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा। सबसे पहला लिखा हुआ है, ये एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं आपको पढ़ के बताऊं। एबनॉर्मल, बेटा सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। एबनॉर्मल लॉस का देखो पहला एग्जांपल क्या है, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक एटसेट्रा। एटसेट्रा मतलब जैसे कोरोना चल रहा है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। बेटा फटाफट ले लेंगे स्क्रीनशॉट और मुझे बताएंगे। वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन, ये 5 ऐसे एग्जांपल्स हैं एबनॉर्मल लॉस के जिससे 12th क्लास खत्म। फिर आते हैं एबनॉर्मल इनकम, लॉटरी रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। बेटा इंटरेस्ट ब्याज कमाना। अभी बताएंगे बेटा नंदनी ये वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या होता है, मैं आपको सबकी मीनिंग बताऊं। अभी तो मैं बस एग्जांपल लिखवा रहा हूं। इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब ब्याज कमाना आपका बिजनेस नहीं होता। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ये भी लिखवा दिया मैंने आपको। तो 2 बातें लिखवा दी। सर ये नीचे क्या लिखा हुआ है, अब जरा इन बातों को भी समझते हैं, इन बातों को समझते हैं। और सबसे लास्ट में आपके पास आप चेक कर सकते हैं, लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, करेक्ट। तो अगर बच्चा याद करना चाहता है, रटना चाहते हो, तो आप एज इट इज इस फॉर्मेट को याद कर लो, तो क्वेश्चन आपके खत्म। बेटा होपफुली कुछ बच्चों ने नोटिंग कर ली होगी और बाकी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं कुछ और क्वेश्चन पे चलता हूँ आपके साथ। एग्जाम्पल्स याद रखना और हम बुक के कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपके साथ। मैंने यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग करा और हम चलते हैं अपने साथ वापस। चलिए अब आइए जरा मेरे साथ इन एग्जाम्पल्स को लिख के चलेंगे। पहले मैं आपको एक बुक का ही क्वेश्चन करा देता हूं आप सब बच्चों को, और उसके बाद फिर मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो सीबीएसई में आया है। बेटा ओमिटेड का क्या मतलब है अभी सब बताऊंगा, पहले एक बुक का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे साथ एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ आपके बुक का। जिनके पास बुक है बेटा फटाफट बुक ओपन कर ले और हम चलते हैं जरा इसके अंदर। मुझे भी आपको मीनिंग बताने हैं प्लस आपको ये बताना है कि ओमिटेड का क्या मतलब था। टीएस ग्रेवाल सर की बुक का हमारे पास क्वेश्चन है इसमें। चलिए मैं अपने सामने फटाफट जरा बुक की पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ। और ये यहाँ पे हम पहुंच गए हैं गुडविल के ऊपर। चलिए दोस्तों ये है गुडविल के कुछ क्वेश्चंस। लेटेस्ट एडिशन है मेरे पास आपके साथ।
बेटा पेज नंबर चल रहा है 3.28 लेटेस्ट एडिशन। अगर आप सबके पास बुक है फटाफट ओपन करें लेटेस्ट एडिशन 3.28 और इसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 8। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे आप सब बच्चों के साथ। मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूं आप सब बच्चों के लिए। चलिए बेटा बुक नहीं है तो आप यहाँ से देखें और ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा आज आप सब बच्चों को ग्रुप पे। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहा हूं मैं और इसमें लिखा है मेरे साथ साथ पढ़ें प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स। 3 साल के दोस्तों प्रॉफिट दे रखे हैं। जैसे सर 2021 का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2020 में लॉस दिया है और 2019 में फिर प्रॉफिट दिया हुआ है। बेटा बुक की पीडीएफ भेज दूंगा आप सब बच्चों को। बट इन प्रॉफिट्स और लॉस के बीच में सर कुछ छुपा हुआ है। जैसे यहाँ लिखा है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। बेटा इसका मतलब है सर कुछ गलतियां हैं। जब भी ऐसा ब्रैकेट में लिखे इसका मतलब कुछ गलतियां हैं। यहाँ लिखा है वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन। अभी अभी मैंने आपको बताया था वॉलेंट्री रिटायरमेंट भी क्या होता है, एक एबनॉर्मल लॉस होता है। प्रॉफिट दे रखा है ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, तो ये हो गया हमारा गेन। और लास्ट में कह रहे हैं गुडविल निकालनी है। तो पहली बात तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए सर, जब ब्रैकेट में कुछ ये दिया होता है दीज आर कॉल्ड मिस्टेक्स, और उन मिस्टेक्स को आपने क्या करना है, सुधारना है। तो मेरे जरा साथ एक बार देखते हैं। हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले इनकरेक्ट इनकरेक्ट प्रॉफिट्स। तो जरा इनकरेक्ट प्रॉफिट देखें। पहला ईयर है 2021, दूसरा है 2020 और तीसरा है 2019। आराम से देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं मगर इनकरेक्ट है। पहला है प्रॉफिट 30,000, मैंने प्लस का साइन इसलिए लगाया बिकॉज प्रॉफिट है। दोस्तों सेकेंड ईयर में लॉस है इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया 80,000। थर्ड ईयर में फिर प्रॉफिट है 1,10,000। ये तीनों साल के एक का प्रॉफिट है, लॉस है और प्रॉफिट है, बट ये गलत है। अब क्या करनी है, एडजस्टमेंट। आइए जरा मेरे साथ साथ पहली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। कलर चेंज कर देते हैं जरा यहाँ पे। आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। बेटा लॉस बाय फायर ये हमारा क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस। और आप सब बच्चों को पता है एबनॉर्मल लॉस को हम क्या कर देते हैं, प्लस। दोस्तों ये क्या है, आपका एबनॉर्मल लॉस। वेरी गुड। क्या मुझे जल्दी जल्दी बता सकते हैं पहले साल का करेक्ट प्रॉफिट कितना आया? सोचो 30 + 40 दोस्तों, करेक्ट प्रॉफिट कितना आया, 70,000। यही ढूंढना था मुझे। वेरी गुड हर्षिता। सेकेंड ईयर में लिखा है वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। सर ये भी एक तरह से एबनॉर्मल लॉस होता है, मैंने अभी एग्जांपल लिखवाया था। और एबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। लगाओ जरा दिमाग, ये प्लस है और ये माइनस है दोस्तों, प्लस और माइनस, तो फाइनली आपका करेक्ट प्रॉफिट आएगा 30,000। बेटा लवन्या गलत हो गया। हर्षिता ध्यान से, प्लस और ये माइनस है, लॉस था, प्लस और माइनस तो नेट आंसर आएगा 30,000। ऋषिका का आंसर हर्षिता, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड ईयर में इंक्लूडिंग प्रॉफिट दे रखा है ऑन सेल ऑफ असेट्स। प्रॉफिट जो होता है असेट के ऊपर वो एबनॉर्मल गेन होता है, और गेन होते हैं दोस्तों माइनस एबनॉर्मल गेन। प्रॉफिट ऑन सेल मैंने एग्जांपल लिखवाया था। इसका मतलब सर अगर हम एग्जांपल पढ़ के जाएं तो टीएस ग्रेवाल सर की बुक के तो क्वेश्चन सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। बेटा एग्जाम्पल पढ़ने से टीएस ग्रेवाल सर की बुक खत्म, बट मैं फिर भी चाहूंगा कि आप सब बच्चों को कॉन्सेप्ट बताऊं मैं, और मुझे जल्दी बताएं। अब करेक्ट प्रॉफिट आ गया, कहानी खत्म दोस्तों। टोटल करते हैं, टोटल प्रॉफिट्स। बेटा टोटल करते हैं तो टोटल आ गया 1,80,000। और मैंने आपको कहा था हमें चाहिए होता है एवरेज।
एवरेज कैसे करते हैं, कितने साल हैं, 1 2 3, तो 3 साल हैं, 3 से कर देंगे डिवाइड, तो एवरेज आ गया 60,000। और आप सब बच्चों को पता है गुडविल हम कैसे निकालते हैं। मैं अब वो नहीं करा रहा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मेरा बस फोकस था इसके ऊपर कि आपको ये समझ आना चाहिए ये क्या हुआ है, प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस हमने क्या किया है। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क है। इसमें लिखा हुआ है एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, और लिखा है कुछ प्रीमियम के बारे में। तो ये भी सारे एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस हैं, आप कर सकते हैं। मैं अब एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ और मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप सब बच्चे बेटा उसका आंसर देंगे। पता लग जाएगा कितने बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ आया है। बेटा ये क्वेश्चन हमारे सीए फाइनल में आया था। ये क्वेश्चन जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये मेरे सीए फाइनल एग्जाम में आया था, और मैं सिर्फ बच्चों को नॉलेज के लिए पढ़ा रहा था। तो मैं हर साल ये वाला क्वेश्चन बच्चों से डिस्कस करता हूँ सिर्फ नॉलेज के लिए कि उनको कॉन्सेप्ट समझ आए। बट ये वाला एग्जाम्पल सीबीएसई ने बेटा धमाका मचा दिया, और सीबीएसई ने जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था 2020 में सेम एग्जाम्पल दोस्तों पूछ लिया। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर गुडविल अगर देखेंगे तो गुडविल है 2 ईयर परचेज। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा था बेटा, गुडविल में 2 ईयर परचेज है जहां तक मैंने पढ़ा था। तो 2 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1,20,000। मैं कुछ और समझा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए अब जरा। सीए फाइनल का एक कॉन्सेप्ट था और सीबीएसई ने दोस्तों लास्ट टू लास्ट ईयर पूछ लिया। बेटा इससे ये पता लग गया कि अगर सिर्फ बुक पढ़ के जाते हो, बेटा अगर बुक पढ़ के जाते हैं तो काम नहीं बनेगा। अब तो लॉजिक के साथ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपसे एक बार पूछता हूँ, पता लग जाएगा आप में से कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया। तो सीबीएसई का क्वेश्चन समझ आ जाए, सुनना जरा ध्यान से। सीए फाइनल में क्वेश्चन आया था और सीबीएसई ने आप छोटे छोटे बच्चों से भी वही क्वेश्चन पूछ लिया। ये एक पी एंड एल अकाउंट दिया हुआ है, यहाँ इनकम्स दे रखी हैं, इनकम दे रखी हैं 4, यहाँ एक्सपेंस दे रखा है 1,00,000। ये सब नॉर्मल है, जब भी मैं ऐसे लिखता हूँ समझ जाया करो नॉर्मल एक्सपेंस है, नॉर्मल इनकम। और लास्ट में आ गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 4 में से एक गया, नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 3,00,000 आ गया। नीचे एडजस्टमेंट लिखी हुई थी, एडजस्टमेंट लिखी हुई थी। एडजस्टमेंट क्या लिखी थी, देयर इज एन abnormal loss of ₹30,000. There is an abnormal loss of ₹30,000 has been omitted by accountant। और आगे लिखा था mistakenly। बेटा एक एक वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ना, बिकॉज मैं तो आपको सी फाइनल का बता रहा हूँ। कह रहे थे कि एबनॉर्मल लॉस है 30,000 का। ओमिटेड का मतलब होता है भूल गए, ओमिटेड का मतलब होता है इग्नोर, भूल गए। अकाउंटेंट भूल गया गलती से, मिस्टेकनली अकाउंटेंट इस नुकसान को डालना भूल गया। बेटा वो डालना भूल गया, आपने बस ये बताना है कि करेक्ट प्रॉफिट्स कितने आएंगे। बेटा हमारे पास 59 स्टूडेंट्स हैं, लेट्स सी, लगाओ दिमाग। एबनॉर्मल लॉस डालना भूल गया, आप चेक करो हम भी डालना भूल गए। क्या लगता है दोस्तों, करेक्ट प्रॉफिट बताएं। मैं वेट कर रहा हूँ, लवन्या का आंसर आया है, बहुत सारे, मधु, सोनी कुमारी। बेटा सोनी आप 0 कम लगाते हो, प्रिया, राधा, सोचो आप दर, ओमिटेड
अनिकेत, मधु। बेटा मुझे अमाउंट बताओ एक बार, इस सारे बच्चे, पता लगता है कितने बच्चों को मेरी बात समझ आती है। फटाफट बेटा कुशाग्रा रिप्लाई करें आप भी, मन्नत, खुशी, कितना आएगा करेक्ट प्रॉफिट? जिसको ये लैंग्वेज समझ आ गई वो बच्चा समझ जाएगा क्या करना है, और सीबीएसई ने पूछ लिया क्वेश्चन। अनिकेत, चलिए बेटा लास्ट 2-3 सेकंड्स और वेट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी मुझे बताइए करेक्ट प्रॉफिट क्या होगा। अब आ गई मेरी टर्न दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूँ बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत आया है। दोस्तों जहां भी आप सब पढ़ रहे हैं, बुक बुक पढ़ के आप खुश हो जाते हैं कि बुक के क्वेश्चंस पढ़ लिए। लेवल देखो सीबीएसई का लेवल कहां तक पहुंच चुका है, सुने जरा आंसर। बेटा एक एबनॉर्मल लॉस था 30,000, ओमिटेड, गलती से भूल गए, लिखा भी है गलती से, मिस्टेकनली भूल गए। बेटा आपने यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस नहीं डाला। बेटा अगर नहीं डाला तो आप भगवान को प्रसाद चढ़ाओ। करेक्ट आंसर यही आएगा 3 लाख। बेटा जिन बच्चों को 3 लाख आया बिल्कुल सही। मैं अब आपको लॉजिक बताता हूँ। बेटा अगर अकाउंटेंट ने नहीं डाला तो आप प्रसाद चढ़ाओगे क्यों? अगर वो डाल देता, देखो जरा ध्यान से, ये देखो इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे उस अकाउंटेंट ने डाल दिया था एक खर्चा, उसने क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। तो आपने फाइनली क्या करा था, आपने प्लस किया था। प्लस का मतलब आपने उसे हटाया था। आई रिपीट, जिन बच्चों का आंसर गलत है, बेटा उन्होंने एबनॉर्मल लॉस माइनस कर दिया था, डाल दिया था, इसलिए आपने हटा दिया। प्लस करने का मतलब हटा दिया। दोस्तों यहाँ पर तो उसने एबनॉर्मल लॉस डाला ही नहीं, और अगर डाला ही नहीं तो आपको हटाने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो डाल देता तब आप हटाते, उसने तो डाला ही नहीं, तो हटाने की भी क्या जरूरत है। ये बिल्कुल सही आंसर है, 3 लाख। बट मैं आपको बताऊं, मैंने भी मिस्टेक करी थी और बहुत सारे बच्चों ने भी मिस्टेक करी। बच्चों ने रट्टा मारा होता है। उन्होंने क्या रट्टा मारा होता है, एबनॉर्मल लॉस प्लस होता है। बच्चों ने आंसर पता है कितना निकाला, कह रहे हैं 3 लाख, ये रहा एबनॉर्मल लॉस प्लस होता है, लो जी प्लस कर दें। करेक्ट आंसर आ गया 330। बेटा ये गलत हो गया। हाँ वेरी गुड, बच्चों को याद आ गई है। बेटा ये लॉजिक आपको समझ आना चाहिए कि सर हम हटाते क्यों हैं। हम हटाते इसलिए हैं कि अकाउंटेंट डाल देता है, गलती से डाल देता है, इसलिए मैं हटाता हूँ। अब तो बहुत अच्छी बात है उसने डाला ही नहीं, इसलिए आप भी कुछ नहीं करोगे। बेटा होप आपको ये सीए फाइनल और सीबीएसई वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि हम क्यों हटाते हैं, क्यों ऐड करते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर इसका मतलब 11th में हमने गलत पढ़ा। 11th की मिस्टेक बेटा आप 12th में सुधार रहे हो। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर 3,30,000 आया था जो गलत है। करेक्ट आंसर है 3 लाख, इसका कुछ नहीं करेंगे बिकॉज ओमिटेड है। समझ आ गया, वेरी गुड। चलो बच्चों को पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। मैं ऐसे ही आपके साथ एक और पॉइंट डिस्कस करता हूँ। एक गलती और देखते हैं, क्योंकि मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, मैं आपको मिस्टेक सिखा रहा हूँ। और दोस्तों मिस्टेक्स तो किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। उन मिस्टेक्स को आपने क्या करना है, सुधारना है। आपने क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। मिस्टेक्स कुछ भी हो सकते हैं। जैसे एक और मिस्टेक बताता हूँ, आपके इंस्टीट्यूट का एक नॉर्मल खर्चा, मैं आपको बताता हूँ, एक नॉर्मल एक्सपेंस, बेटा नॉर्मल है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रेमुनरेशन देते हो, क्या आपको पता है रेमुनरेशन क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा व्हाट डू यू मीन बाय रेमुनरेशन। हमारे साथ एक और पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, अर्जुन वाशने। he also having the same problem, sir what do you mean by remuneration? तो रेमुनरेशन का मतलब दोस्तों होता है सैलरी।
सैलरी को बोला जाता है इन शॉर्ट रेम्युनरेशन, और सैलरी हमारा क्या होता है, एक नॉर्मल एक्सपेंस होता है। अब मान लेते हैं सैलरी का खर्चा है हमारे पास 40,000 और ये एक नॉर्मल एक्सपेंस है। लॉजिकली सोचना क्या हो, आप इस खर्चे को डालना भूल गए दोस्तों, ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब होता है आप इस खर्चे को डालना भूल गए। इट मींस आप सोचो ये 11th क्लास का P&L है, यहाँ पे आ रही हैं इनकम्स 6 लाख, यहाँ पे आ रहे हैं बड़े सारे एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं 2 लाख के। दोस्तों सैलरी नॉर्मल खर्चा है, इसे आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था, नॉर्मल है, बट आप डालना भूल गए, आप ओमिटेड हो गए और आपने फटाफट 11th क्लास में निकाल दिया नेट प्रॉफिट। पता है कितना नेट प्रॉफिट निकाल दिया आपने? 4 लाख निकाल दिया। पहले तो ये सोचो क्या आपने गलती करी है, यस और नो। आराम से सोचो बेटा, आराम से सोचो, क्या सैलरी नॉर्मल एक्सपेंस है और आपने नहीं डाला? क्या आपने गलती करी है, यस और नो? पहले तो ये समझ आना चाहिए कि हाँ सर हमारी मिस्टेक है, गलती है, उसके बाद ही तो रेक्टिफाई कर पाएंगे। यस मिस्टेक है दोस्तों, डालना चाहिए था। अब आप क्या करेंगे, 12th क्लास में आ जाएं आप। 12th क्लास में आप लिखेंगे कि सर नेट प्रॉफिट जो था ये गलत है, इनकरेक्ट है। कितना प्रॉफिट है? 4 लाख। आपको पता है सैलरी क्या है, एक नॉर्मल एक्सपेंस, यहाँ आना चाहिए था। यहाँ का मतलब मैंने आपको बताया था, ये वाली साइड होती है माइनस और ये वाली साइड होती है प्लस। ये नॉर्मल खर्चा है, इसको डाल दो। बेटा मैं हटा नहीं रहा, ओमिटेड का मतलब होता है भूल गए, बट अब आपको डालना पड़ेगा बिकॉज ये एक नॉर्मल खर्चा है। नॉर्मल खर्चा है तो डाल दो, तो मैंने माइनस कर दिया नॉर्मल एक्सपेंस रेम्युनरेशन। तो नॉर्मल खर्चा आपको कभी भी मिले, कितना खर्चा था? 40,000 का। दोस्तों नॉर्मल खर्चा माइनस कर देना। अगर आपने क्या हो गया है, भूल गए, ओमिटेड, तो फाइनली आपके पास करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा 3,60,000। तो बस मिस्टेक्स तो सर कुछ भी हो सकती हैं, अगर एबनॉर्मल है तो उसको हटा दो और अगर नॉर्मल है तो उसको डाल दो। करेक्ट प्रॉफिट आ गया 3,60,000। तो नॉर्मल एक्सपेंस का मैंने एक लॉजिक भी बता दिया। अब आपके साथ बड़े सारे क्वेश्चंस आप बुक पे सॉल्व कर सकते हैं इस लॉजिक के साथ। तो दोस्तों आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलेंगे, इसी टॉपिक को और कंटिन्यू करेंगे विद मोर एग्जांपल्स। और आज सब बच्चों को मैं PDF फाइल भेज दूंगा, प्लस अपना असाइनमेंट मैं आपको ऑलरेडी भेज चुका हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप सबसे बेटा, बाय बाय ऑल ऑफ यू।